सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचएन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा लेकर खास प्रोग्राम। जी हां दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम बेहद खास है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के चहेते हैं। वो ऐसे कॉमेडियन हैं जो लोगों के दिलों के करीब हैं, जिनके नाम से कई शोज आए, जिन्होंने फिल्मों में काम किया, बिग बॉस में भी वो नजर आए। इसके साथ साथ कॉमेडी सर्कस से जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, जो कपिल शर्मा शो में भी दिखाई दिए, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, अपने अंदाज से लोगों को अपना फैन बना लिया। इसके अलावा आपको एक खास बात यह भी बता दें कि सीबीएसई की कक्षा 9 में उनके नाम का एक चैप्टर भी है, और सबसे अहम, वो यूपी गवर्नमेंट में फिल्म डिवीजन के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने उनको अपने साथ स्वच्छ भारत अभियान में भी जोड़ा हुआ है। तो चलिए स्वागत करते हैं मशहूर कलाकार माफ कीजिए, राजू श्रीवास्तव का। राजू श्रीवास्तव जी, एमएचएन प्राइम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी धन्यवाद। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बस वैसे ही हूँ, पहले की तरह अच्छा हूँ। यानी बिल्कुल मस्त है, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह मस्त हूँ, नो प्रॉब्लम। और घर पे हूँ। हाँ बिल्कुल। हमेशा शिकायत रहती थी कि टाइम नहीं मिलता, बच्चों के साथ बैठ नहीं पाते, घर में टाइम नहीं दे पाते। अब वो मौका मिला है तो घर पे रहना चाहिए, है ना। उसमें भी लोगों को तकलीफ हो रही है। अरे कितनी मुश्किल से इंसान घर खरीदता है, घर बनाता है, एक एक ईंट जोड़ के इतनी जमा पूंजी लगाता है। अब उसी में सरकार कह रही रहो, जिसमें इतना खर्चा करके घर बनाया उसमें रहो। बिल्कुल सही बात है। क्या प्रॉब्लम है, रहो। बिल्कुल। बिल्कुल राजू जी, आपकी यही खासियत है, आप तो बातों के महारथी हैं। पूरी लॉकडाउन के समय में पूरी दुनिया रोती हुई नजर आई, एक इकलौते इंसान आप नजर आए जो हमेशा खुश ही रहते हैं, और इस माहौल में भी आप बेहद खुश हैं। नहीं, मेरी कोशिश यही रही कि इस टेंशन वाले माहौल में डरा के क्या फायदा, है ना। तो बाकी कोरोना की न्यूज आती है, इतने पेशेंट गए, इतने आए, वो वहां पर हमला हुआ, तो सब लोग खौफजदा होते जा रहे हैं, डरते जा रहे हैं। तो मैंने प्रण किया कि मैं ऐसे में रिलीफ देता रहूंगा, हंसाता रहूंगा, और सबसे कहूंगा, दोस्तों घर से बाहर न निकलो, वाह, घर में रह कर ही आगे बढ़ेंगे। क्या बात है। हार जाएगा हमसे कोरोना, हम अगर इससे मिल के लड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन कुछ लोग हैं खुशबू जी, जो समझ नहीं रहे, लॉकडाउन तोड़ के बाहर आते हैं। कल हमारे इधर मुंबई में एक बेवड़ा घर के बाहर आ गया, मिल गई होगी कहीं से, बाहर आके कह रहा है, अरे वाह पोल्यूशन फ्री, अरे हवा कितनी स्वच्छ है, अरे यहीं से गेट ऑफ इंडिया दिख रहा है, इंडिया गेट दिख रहा है, अरे कुतुब मीनार दिख रहा है। तो किसी ने कहे, घर के अंदर जा, नहीं तेरे को यमराज भी दिखेगा। कमाल राजू जी, आप वाकई बेहद कमाल हैं। मैं तो फिर भी स्टूडियो में बैठकर इतना हंस रही हूँ, लेकिन हमारे दर्शक जो घर बैठकर आपको सुन रहे हैं, वाकई उनको थोड़े टाइम के लिए कम से कम कोरोना वाले यमराज से तो मुक्ति मिल ही जाएगी। मुक्ति मिलेगी। नहीं बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा राजू जी देखिए, ये बहुत कमाल है, दूसरों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, ये एक तरह की इबादत है ईश्वर की, दूसरों को हंसाना। आप ये काम इतने सहज भाव से कर लेते हैं, कैसे कर पाते हैं आप ये? मुझे लगता है कॉमेडियन वही बन सकता है जिसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो जी, थोड़ा संघर्ष देखा हो जिंदगी में, थोड़ा जूझा हो या गरीबी देखी हो, तो उन प्रॉब्लम्स को वो कन्वर्ट करके, उन गम को अपने अंदर दाब के बाहर हंसी में कन्वर्ट कर सकता है। इसमें आपने एक लाइन सुनी बड़ी मशहूर जी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बड़े घर का लड़का कॉमेडियन नहीं बन सकता। जैसे अभिषेक बच्चन हो, चाहे सनी देओल हो, जितेंद्र का लड़का तुषार हो, ये लोग हीरो बन सकते हैं जी, हीरो के लिए ट्राई करते हैं। क्योंकि कॉमेडियन के लिए जरूरी है कि वो रिक्शे वालों के पास बैठा हो, रिक्शे में बैठा हो, ट्रेन में धक्के खाए हो, बस में लटक के गया हो,
और सारी प्रॉब्लम्स देखी हो, तो वो ये सब तमाम कैरेक्टर्स आसानी से कर सकता है और मैं कर लेता हूँ। आपका तो कैरेक्टर मतलब कोई भी कैरेक्टर आपको दे दिया जाए आप तो उसे इस तरह से प्ले करते हैं कि लगता है कि आप वही हैं। आपका सबसे मशहूर कैरेक्टर गजोधर, आप हमारी जबान पर ऐसा बना हुआ है और आपका नाम यकीन जानिए, मैंने शुरुआत की तो सबसे पहले मेरे मुंह से गजोधर ही निकला। तो ये क्या ये असली कैरेक्टर है, आपका बनाया हुआ है या आपने कहीं देखा है? कैसे आप बिल्ड कर लेते हैं सारी चीजें? ये हमारे माता जी के गांव में, यानी हमारे ननिहाल में जी। एक हम लोग के बार्बर थे, वो बाल काटने आते थे, तो उनको ध्यान में रख के ये कैरेक्टर क्रिएट हो गया। तब तो पता नहीं था कि यहाँ ये मशहूर हो जाएगा या इसी से लोग जानेंगे। तो अब मैं हर एक के अंदर गजोधर ढूंढ लेता हूँ। अब मैं अपनी मुंबई में रहता हूँ, तो मेरी बिल्डिंग के वॉचमैन को सुबह मैं खाना देने गया था, तो मैंने देखा उसके यहाँ पे छाती के पास कुछ टैटू बना हुआ जी। और टैटू में बना हुआ गिटार। अच्छा, तो कमाल की नजर है आपकी। हाँ, टैटू बना हुआ और उसमें गिटार बना हुआ। तो हमने कहा ये टैटू गिटार क्यों बनाया हुआ? अरे साहब, अरे क्या है, गरीब आदमी है साहब, मनोरंजन हो जाता है, खाली बैठे हैं मनोरंजन हो जाता है। तो हमने कहा इसमें मनोरंजन कैसे हो जाता है इस टैटू से? अरे साहब, इसको जब खुजाते हैं तो बजता है। फिर मैंने उससे कहा, मैंने सोचा कि बेचारा गेट पे बोर होता होगा, तो हमने उससे कहा कि FB है, मैं सोचा अगर FB होगा तो बताऊंगा कि उसमें मुझे देख लिया करो, थोड़ा हंस लिया करो, कॉमेडी मिल जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि FB चला लेते हो? अरे साहब, हम गरीब आदमी हैं, हम नहीं चला पाते हैं, मगर अगर आप चलाएंगे तो पीछे बैठ जाए। ये आप ही का कमाल है, वाकई आप चीजों से हास्य ढूंढ लेते हैं और ये एक बेमिसाल इंसान ये काम कर सकता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। राजू जी, नहीं बिल्कुल, कहते हैं कि ईश्वर देखिए सब पर मेहरबान नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप पर तो उन्होंने काबिलियत का खजाना ही खोल दिया है। नहीं, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और अपने तमाम देखने वालों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मैं ये जो कॉमेडी का जो आर्ट है, इसके जरिए मैं लोगों को संदेश भी दे सकता हूँ और इसके जरिए मैं काम की बातें भी लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। अभी जैसे मैंने एक काम वाली बाई का दर्द बयां किया मैंने, जो घर पे आती हैं, साफ सफाई के लिए आती हैं, हेल्पिंग के लिए आती हैं। क्या का लॉकडाउन लॉकडाउन खाली गरीब लोगों के लिए लॉकडाउन है। हाँ, जैसे बड़े आदमी लोग तो कार लेके घूम रहे, हमको पुलिस बोलती है अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। कितना अंदर बैठू? एक रूम है छोटा सा, उस रूम में हमारी सास है, ससुरा है, 2 बच्चे, मेरा मर्द है, 6 लोग 7 लोग अंदर बैठे। हम लोग कितना अंदर बैठे, उसमें अंगार होता है, इतना गर्म होता है, इतना गर्म में कैसे बैठेगी? अभी वैसे मैडम लोगों के घर जाती थी काम पे तो हम AC में रहते थे, हमको AC का आदत हो गया है। ऐसे कितना अंदर बैठे कमरे में, कितना बैठने का, कितना गर्म होता है मालूम है? कितना टेलीविजन देखे, न्यूज देखे, वही दिखाते, स्ट्रेचर लेके जा रहे, वो ऐसा कपड़ा पहन के बंद उधर भाग रहे, डॉक्टर लोग भाग रहे, बोलते इतने मरीज आ गए, इतने भी और बढ़ गए, इतना टेंशन होता है, घबराहट होता है। वो तो अच्छा है हाथ में मोबाइल है, वो हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत कॉमेडी देख लेते हैं। हाँ, बाकी काय का कोई गरीब की सुनता है, क्या बोलते हैं फ्री में राशन मिल रहा है, राशन लेने के लिए गए उधर, वो हलकट क्या बोलता है खत्म हो गया कल आओ, कल जाती तो बोलते हैं परसों आओ, परसों जाती तो नरसों आओ। हाँ, घर के अंदर बैठती है तो मर्द हाथ उठाता है, बोलता है दारू का इंतजाम कर, दारू बाहर जा। मैं बाहर आती तो पुलिस बोलती है अंदर जा बाहर जा। मैं क्या करे, गरीब लोग का सुनना मांगता है, कुछ गरीब लोग का भी कुछ मदद करो। क्या बात है, क्या शानदार तरीके से आपने उनके जो जज्बात हैं उनको बयान किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ राजू जी। मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई ही ऐसा कैरेक्टर होगा जो आपसे छूट गया होगा। बड़ों की बात कर ले या किसी फिल्म एक्टर की बात कर ले, कोई आपसे बचा नहीं है। नहीं, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नया लोगों तक दें और नई नई बातें हंसाएं, क्योंकि आप गाना हो, गजल हो, उसको तो बार बार सुन लेते हैं। मूवी भी अगर आपकी कोई फेवरेट है तो लोग बार बार देख लेते हैं, लेकिन जोक्स हमेशा लोग चाहते हैं नया हो,
है ना। क्योंकि अगर उसका क्लाइमेक्स पता होगा तो फिर वो एंजॉय नहीं करते। नहीं, लेकिन अभी जैसे राजू जी आप सोशल डिस्टेंसिंग की जो आजकल बात चल रही है, सारे डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि सब लोगों को अपना ध्यान रखना होगा, घर के अंदर रहना होगा। लेकिन मुझे लगता है सोशल डिस्टेंसिंग, ये मास्क वगैरह, ये सब हमें 40 साल पहले गब्बर सिंह सिखा के गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात को। गब्बर सिंह से हमें सीखना चाहिए। देखिए, गब्बर सिंह कहते हैं शोले में, आपको याद होगा, बोलते हैं, पहले तो मैं बताऊं कि गब्बर सिंह ने जो अपना गिरोह बनाया था, जो अड्डा बनाया था, देखिए गांव से, शहर से दूर बनाया था। बिल्कुल। तो गांव के बिल्कुल संपर्क में नहीं था, पहाड़ों पे, बीहड़ों पे उसका अड्डा था, बिल्कुल आइसोलेटेड। और जितने भी डाकू थे, देखिए सब दूर दूर बैठते थे उसके, पहाड़ों पे, अलग अलग पहाड़ पे बैठते थे, नजदीक नहीं बिठाया उसने। 3 मीटर की इतने दूर बैठते थे कि उसको चिल्ला के बोलना पड़ता था, अरे ओ सांबा। फिर वहां से बोलता था, जी सरदार। मतलब इतनी दूर बिठाया उसने। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। बस एक ही बुरी आदत थी गब्बर सिंह की, थूकता बहुत था, बात थू। थूकने की वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई है शोले में। ये सीन दिखाया नहीं, फिल्म में काट दिया जी। वो उसने पुलिस से कहा भी, भाई मैं जो थूक रहा हूं इसमें खैनी है और खैनी में जहर है, केमिकल है, तो इससे वायरस नहीं फैलेगा, मुझे थूकने दो। तो शोले का ही देखिए दूसरा सीन, जहां पर गब्बर सिंह कहता है, कितने आदमी थे, हाँ कितने आदमी थे। उस समय देखिए तीनों डाकू दूर दूर अपने अपने घोड़े में हैं, और ये गब्बर सिंह वहां से 8-10 मीटर दूर से पूछ रहा है। तो पूछता है कितने आदमी थे, तो बताता है, सरदार 2 आदमी थे, एक ऐश्वर्या का ससुर था और दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पापा थे, जो आजकल दिखाई नहीं पड़ रहे। तो फिर भी लौट आए, वो भी खाली हाथ इसलिए लौटे कि हमें सरदार उन दोनों को देख के बहुत शर्म आ गई। वो दोनों प्रिकॉशन के साथ थे। एक तो दोनों ने मास्क पहना हुआ था और दोनों के पॉकेट में सैनिटाइजर की शीशी थी। तो हमने कहा यार ये लोग देखो डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, हमने क्यों नहीं मेंटेन किया। तो इसी चक्कर में वापस लौट आए। हम यहाँ मास्क लेने के लिए आए हैं, डाका डालने में फिर कभी जाएंगे। ये बहुत कमाल की बात है। बताइए कब का फिल्म का सीन उठाकर आपने उसको किस तरह से रीजनरेट किया है। बहुत ही शानदार, आप बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, आपको फिर से बधाई देती हूँ। अच्छा राजू जी, जब हम बात करते हैं, देखिए जाहिर सी बात है आप ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं तो ये महसूस होता है कि आप गांव के जो एरिया है वहां पर पले बड़े हैं, आप जानते हैं सारी चीजें, तभी शायद आप दिल से निभा पाते हैं। कैसे शुरुआत हुई, क्या आपने सोचा कि आपको कॉमेडियन बनना है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट फील्ड है स्टैंड अप कॉमेडियन होना। अक्सर माँ बाप सोचते हैं टीचर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अध्यापक बने, इस तरह की चीजें दिमाग में रहती है। आपने उस जमाने में भी स्टैंड अप कॉमेडियन कैसे कर पाए आप? देखिए इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है जी, और कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा, वो होता जाता है और एक दिन आप अचानक देखते हैं कि अपने स्कूल में मशहूर हो गए, फिर कॉलेज में मशहूर हो गए, फिर आपको मजा आने लगता है तालियों का। इसकी कोई डेट या कोई महीना नहीं होता। और ये स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह किसी भी ट्रेनिंग स्कूल में सीखी नहीं जा सकती है। बस उसके जो जम्प्स थे कॉमेडी के, वो मेरे में शायद बचपन में थे। मुझे याद है स्कूल में जब अटेंडेंस होती थी और जो स्टूडेंट मिसिंग था जी या एब्सेंट होता था, मैं उसकी तरफ से भी अटेंडेंस लगवा देता था आवाज बदल के। हाँ, जैसे उसने बोला रोल नंबर 1 जी सर, जी प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 3 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 4 प्रेजेंट सर। तो फिर मेरे को खड़ा किया टीचर, खड़े हो, ये रोल नंबर 4 कुड़ी है, सुनीता नाम है। तो इस तरह से शुरुआत है। कमाल, आपने बचपन से ही धमाल आपने मचाया हुआ है जहां भी आप गए। और आज आलम ये है। एक हमारे सर थे, मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, तो केमिस्ट्री कुछ पढ़ाते थे, तो उनको कुछ गले में प्रॉब्लम था, तो वो नेक लगा के आते थे जी। तो उस वजह से गर्दन घूमने में दिक्कत होती ना। तो एक बार मैं लेट था, तो मुझे देख के बोले, हाँ राजू, ये तुम्हारे आने का टाइम? हाँ,
वो इधर घूम रहे थे, तब तक मैं घूम के इस तरफ आ गया। फिर जब इधर घूमे तो मैं घूम के उधर चला गया। तो छोटी छोटी बातें मुझे याद आती हैं। तो मार पड़ी टीचर से कि बच गए? हाँ नहीं, पहले तो शिकायत हुई कि टीचर्स का मजाक उड़ाता है, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब ने उनको समझाया, कहने लगे कि मजाक जरूर उड़ाता है लेकिन इसमें सबके चेहरे पे हंसी आती है। बिल्कुल। तो ये एक आर्ट कोई है जो डेवलप हो रही है अनजाने में। तो इस तरह से शुरुआत हो गई। मुझे याद है घर पे जब कोई हमारे चाचा आते थे या ताया आते थे तो पापा कुछ कहते थे कि चलो इनको कमेंट्री सुनाओ, क्रिकेट की कमेंट्री सुनाओ, या चलो पहाड़ा सुनाओ। पहाड़ा आप समझ गई? पहाड़ा हमारे स्कूल में उसको बोलते हैं टेबल्स को जी, पहाड़ा। हाँ जी। हाँ, नहीं तो लोग बोले मैं पहाड़ की कोई बात कर तो उससे बोलते थे पहाड़ा सुनाओ, तो हम बोलते थे 3 का टेबल सुनाता हूँ। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 है कि 3 चौको 12, 3 चौके 15, 3 18 है। तो ये पूरा कव्वाली अंदाज। 3 7 21, 3 7 21, 3 8 24 है कि 3 9 27, तो 3 दाम 30 है। क्या खूबसूरत बात है, माशाल्लाह, वाह। कुछ इनामात भी देते जाइए हजरात। तो ये हरकतें थी, तो समझ में आ गया था कि मामला हाथ से छूट रहा है और ये लड़का रुकेगा नहीं कानपुर में। अच्छा, हाथ से छूटने से याद आया, आपने ट्रेन को हाथ से छूटने का जो एक बेहतरीन आपने किया था कि टिकट हमारे हाथ में रह गया। इतना शानदार आपकी वो परफॉर्मेंस थी कि वो हमारी नजरों से कभी ओझल होती ही नहीं। स्टैंड अप कॉमेडियन की बात आए और राजू जी परफॉर्म करते हुए वो हमेशा याद आते हैं, तो जरा उसका कोई एक हमें जरूर उसका अंश आप सुना दीजिए। हाँ नहीं बिल्कुल, लेकिन वो एक्चुअली पूरा दौड़ के परफॉर्मेंस करना होता है। दौड़ के या जो आपको अच्छा लगे। हमारे दर्शक तो आज हंसना चाहते हैं। मैं कुछ मैं और भी हंसाने वाली बात आपके सामने बताता हूँ। जैसे ट्रेन का ही बताता हूँ जी, ट्रेन का दूसरा वर्जन कि मुंबई में जैसे किसी ने मुझसे कहा मुंबई आ तो गए हो, मगर यहाँ की लोकल ट्रेन में चढ़ नहीं पाओगे, भीड़ बहुत होती है। तो मैं कहा होगी, जब आ गए तो आ गए। तो लेकिन जब मैंने प्लेटफॉर्म पे जाके देखा दादर रेलवे स्टेशन पे, तो जैसे ही लोकल आई तो मैंने देखा अरे सिर्फ गेट के सामने खड़े हो जाए, पिछले वाले लोग लात मार के उछेड़ देते। अंदर घुसो, अंदर आपकी हालत एकदम केकड़े जैसी रहती है। हाथ हैंडल में, आपके दोनों पैर के बीच में 17 पैर और आ जाते हैं, और आपके अपने दोनों पैर अंधेरे में बात करते हैं, बोलते भाई उतरने के टाइम पे मिल जाए। इतना रश एक के ऊपर एक चढ़ा होता है। आदमी ऐसे में अगर खुजली लगे तो ढूंढना पड़ता है बॉडी कहाँ है। और कभी कभी जब आप खुजाते हैं तो बगल वाला सोते सोते कहता है भाई साहब अपने आप ना खुजाओ। और दोनों हाथ हैंडल में, पसीना, पंखा बंद हो गया, पसीना सबसे पहले इधर से बहते हुए कई बार यहाँ से यहाँ के नाक के यहाँ कॉर्नर पे एक बूंद अटक जाती है। अब वो ना गिरती है, ना पीछे जाती है, ना आगे जाती है, यहीं फंसती हुई। अब लोग हाथ हैंडल में, तो लोग उस पसीने की बूंद से खेलते ही हो। जाना नहीं जाएगी, अभी रहेगी, कहां से आ गई, अरे जाना, उससे खेलते हैं, टाइम पास भी हो जाता है। कई बार उस बूंद के अंदर से देखते हैं तो देखते हैं अरे यार इतना छोटा बड़ा बल्ब दिख रहा था, इतना कहां से हो गया। और कभी कभी आपके सामने कोई खड़ा है, उसके सर के बाल पीछे वाले के मुंह में जा रहे हैं। अब पीछे वाला पैसेंजर हेलो, अरे भाई साहब हेलो, अरे अब आपके बाल मुंह में आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, हाँ तो मुंह बंद रखो ना। और दिल्ली स्टेशन पे एक चीज मैंने नोट की है कि आप ट्रेन से उतर रहे हैं, लॉन्ग रूट ट्रेन से उतर रहे हैं जी, और आपको टैक्सी चाहिए नहीं चाहिए, वो प्लेटफॉर्म तक आ जाते हैं टैक्सी वाले जी, और वो पूछते नहीं है कि आपको जाना है कि नहीं जाना। सीधा हाथ से टैक्सी लेके सामान उठा कहते हैं आइए बाबूजी। अब आदमी हमें पीछे जाए, हेलो भाई साहब हेलो, ओ बाजी,
अरे हमें टैक्सी नहीं चाहिए भाई, हमारी अपनी गाड़ी आई है। अरे आइए मालूम है बाबूजी, पार्किंग तक तो ले चले, 10 रुपए दे देना। ये बिल्कुल आप ये इतने बेमिसाल हैं कि आप सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ जो इस प्रोग्राम को एक एक दर्शक देख रहा है वो इमेजिन कर रहा है, वो स्टेशन पर पहुंच गया है, वो ट्रेन के अंदर है, वो नाक पर पसीने की बूंद भी फील कर रहा है। इतना बेमिसाल परफॉर्मेंस आपका है। अच्छा एक चीज और राजू जी, आप एक और चीज करते हैं, वो सिर्फ आपके फेस एक्सप्रेशन मुझे लगता है आपके अलावा कोई और इस दुनिया में कर ही नहीं सकता। वो लाइट्स की जो जलने बुझने की जो परफॉर्मेंस है, दैट इज अल्टीमेट, मतलब माइंड ब्लोइंग। नहीं खुशबू जी, आप मेरे बहुत अच्छे कॉमेडी आइटम याद दिला रही हो जी। लेकिन मैं अपने जो दर्शक हैं जी, हमारे जो फैंस सुन रहे हैं उनके लिए मैं कुछ नया भी करता जा रहा हूँ। बिल्कुल। अभी देखिए, अभी लॉकडाउन में जैसे घर पे बैठे हैं जी, अब कितनी देर बैठे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, घर की चीजों से बात कर रहा हूँ जी। आज मैं जिस सोफे बैठा था वो सोफा कह रहा था, ओ ताऊ और क्या बात होगी, बहुत दिन से बैठे रहता है, तो गलत हो गया क्या तेरे साथ, और बीच में जो उठ जाया कर, हम भी तो सांस ले लें, इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, उसमें हाथ डाल के देख तेरे को कबूतर मिलेंगे। फिर मैंने अपने फ्रिज से बात की जी। फ्रिज जैसे खोला, हमने कहा यार लॉकडाउन हो कुछ भी हो, तुम्हारे मजे हैं, अंदर ठंडा माहौल, दूध रखा है, आइसक्रीम रखी है, जाम रखा है, ठंडा है, एंजॉय करते हो ठंडी में, दुनिया जाए भाड़ में, ऐश है तुम्हारे। तो फ्रिज क्या बोला, हाँ वो तो ठीक है, मगर ज्यादातर तुम सामने से आते हो, कभी पीछे भी आओ, कितनी आग उगल रहा हूं मैं। कितनी आज मैंने अपने नल को देखा बाथरूम में। अच्छा। टैप को देखा, टैप के ऊपर शावर लगा हुआ है जी। मुझे लगा कि वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कोरोना को लेके। कैसे सोच तो एक हाँ, अब नल का चेहरा ऐसा मासूम जैसा, और ऊपर शावर ऐसे। तो नल बोला कि बूंद टपका के बोला, 3 तारीख तक लॉकडाउन खुल जाएगा। तो वो क्या बोला ऊपर से जी, शावर पानी गिरा के, अभी बहुत दिन लगेंगे। बहुत दिन इतनी जल्दी खुलने वाला नहीं है। तो चलिए, ये सभी को पता है, आपको घर में देख के अब शावर को, फ्रिज को, पंखे को, सबको पता चल गया जल्दी से खुलने वाला नहीं है। हाँ, शावर यूं करके बता रहा। अच्छा राजू जी, एक बात बताइए, आप तो हमेशा देश विदेशों की यात्रा करते रहते हैं, अपने शोज के लिए आप जाते रहते हैं, इतने दिनों बाद आप खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि घर पर रहना इतने दिनों बाद पॉसिबल हो पाया है। जी जी, तो बिल्कुल, ये तो देखिए, हर चीज में पॉजिटिव चीज ढूंढना चाहिए, हर बुराई के अंदर ये देखना चाहिए इसमें अच्छाई क्या। तो उस अच्छाई बताने के लिए मैंने एक पंडित जी को बुलाया है। ये पंडित जी हमारे गांव से आए। पंडित जी बताइए, इस लॉकडाउन में क्या अच्छा हुआ है? जजमान, सबसे पहले समीप आ जाएं, सब लोग प्रसन्न रहें। इस लॉकडाउन से हमें सबसे पहले अच्छी बात ये हुई कि सबको स्वच्छता की आदत हो गई है। सब हाथ भी धो रहे हैं, यूं भी धो रहे हैं, यूं भी धो रहे हैं और यूं भी धो रहे हैं। स्वच्छता की आदत हो गई। मोदी जी देखिए 6 साल से कह रहे थे स्वच्छता रखो, स्वच्छता रखो, स्वच्छ भारत अभियान कर रहे थे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। जजमान, एक छोटा सा कीटाणु आया और हमें सुधार के चला गया। इस लॉकडाउन से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, पवन एकदम स्वच्छ है और सारे परिवारजन घर में बैठ के भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, अब लोग बीमार भी नहीं पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा फायदा इस लॉकडाउन से ये भी हुआ है, इस लॉकडाउन से ये फायदा हुआ है कि माँ बाप को चिंता भी नहीं होती कि इतनी रात हो गई, हमारी बेटी अभी तक आई नहीं है, इतनी रात से बच्चे अभी तक पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि बच्चे तो पहले से घर में विराजमान हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि डीजल और पेट्रोल के भी पैसे बच रहे हैं, इसका भी लाभ हो रहा है। और होटलिंग के और जो है रेस्टोरेंट के भी पैसे बच रहे हैं, इसका भी सबसे ज्यादा जो है लाभ प्राप्त हो रहा है।
और सबसे अति जो आराम कर रही हैं, सबको आशीर्वाद दे रही हैं, ये गूगल मैप वाली आंटी है। गूगल मैप की जो आंटी है वो सबको एड्रेस बता बता के थक जाती है। प्लीज टेक लेफ्ट टर्न आफ्टर 300 मीटर्स, टेक ए यू टर्न आफ्टर 400 मीटर्स। लेकिन दिल्ली पुलिस को भी चैन नहीं। दिल्ली पुलिस ने कहा हम इनको ज्यादा आराम नहीं करने देंगे, ये गूगल मैप वाली आंटी की भी सेवाएं लेंगे। अब पता चला गूगल मैप वाली आंटी बोल रही हैं प्लीज टेक लेफ्ट टर्न, वहां पर पुलिस डंडे मार रही है। टेक ए राइट टर्न आफ्टर 400 मीटर्स, वहां पर उठक बैठक करवाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पे जो दीदी बोलती थी जी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली गाड़ी 2 से जाएगी, 2 वाली गाड़ी 3 से जाएगी और 3 वाली गाड़ी भाड़ में जाएगी। सबसे ज्यादा आराम वो कर रही है और सबको आशीर्वाद दे रही है। भाई कमाल किया आपने राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, मन बहुत है कि पूरा दिन आपके साथ बैठे। बस हम जाते जाते मैं ये कहूंगा जी, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, घर के अंदर रहो। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा हिंदुस्तान आपको प्यार करता है, पूरी दुनिया आपको प्यार करती है और एमएच1 प्राइम अपने दर्शकों की तरफ से और एमएच1 प्राइम की तरफ से हम कहते हैं आप इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ताकि आपके जरिए पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।